सुबह का काम ख़त्म करके यहाँ पे अभी मैं लगी हूँ बर्तनों को साफ़ करने में। और ये बात बिल्कुल सही है और मैं इसको मानती भी हूँ कि एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये सिंक के बर्तन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होंगे। मतलब सुबह से और शाम तक अगर हम काउंट करें लेडीज़ सभी तो 4-5 बार ऐसा होता है कि बर्तन ही साफ़ करते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड, फाइनली मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे। और क्योंकि बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन भी हो जाते हैं, जैसे दूध के भिगोने वगैरह, बाल्टी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो देखिए सुबह का मतलब खाना वाना आज जल्दी बना लिया था क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, बच्चे घर पे ही थे, यहीं गए थे। और उसके बाद अपना किचन को क्लीन वगैरह करके सब, मतलब मेरा कहने का यह है कि सुबह का सारा काम खत्म करके अभी मैं किचन में ही हूँ क्योंकि मुझे बनाने थे बेसन के लड्डू। मेरे बच्चों की डिमांड आ रही है कई दिन से, मम्मी बेसन के लड्डू खाने हैं। और मैं मतलब बहुत सारे नहीं बना के रखती, थोड़े थोड़े बनाती रहती हूँ। तो बच्चों को मेरे बहुत पसंद है बेसन के लड्डू, लेकिन उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब मैं कुछ भी ना डालूँ उसमें, जैसे डाल देते हैं ड्राई फ्रूट वगैरह, कुछ नहीं, सिंपल लड्डू उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और खासकर अभियान को, वैसे तो विराज को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कई दिन से बोल रहे थे। तो मैं अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए वैसे तो मेरा काम सुबह जल्दी ख़त्म हो जाता है किचन का, लेकिन आज थोड़ा और जल्दी ख़त्म कर लिया है क्योंकि जो इस तरह के काम होते हैं उनमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बेसन को छान लिया था और जैसे मैं लड्डू बनाती हूँ ना, तो मैं उसमें जो मोटे वाला बेसन है उसको यूज करती हूँ। आप सब भी अगर कभी लड्डू बनाएं बेसन के तो उसमें मोटे वाला बेसन यूज़ करें, वो बहुत मतलब अच्छे बनते हैं उससे लड्डू। तो यहाँ पे अभी मैंने गैस पे रख दिया है बेसन और उसको मैं भून रही हूँ धीमी धीमी सी आंच पे। बेसन भून गया था और ठंडा सा भी हो गया है, तो मैं अभी साथ के साथ ही इसकी लड्डू बना रही हूँ। वैसे तो मतलब जैसे मैंने दोपहर को अगर भुना है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मौसम जैसे चेंज सा हो गया है तो घी जम जाता है और वो हाथों पे भी जम जाता है, तो इसलिए मैं सोच रही थी इसको अभी कंप्लीट करके रख देती हूँ। और तो यहाँ पे अभी मैं बैठी थी चौक में ही, इसमें मैंने डाल दिया था यहाँ पे बूरा, आप चीनी भी पीस के डाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तैयारी हो गई है पूरी लड्डू बनने की, मतलब लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। और मेरे बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। बेसन के लड्डू तो ज़्यादातर सभी को पसंद ही होते हैं। अब यार मुझे कह के गया है स्पेशली कि मम्मी लड्डू छोटे छोटे बनाना, उसको छोटे छोटे से लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं लड्डू बना के रख दूँगी। और फिर इनके लिए मुझे बनाने थे अभी जो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू होते हैं वो, क्योंकि इनको ना अभी फीवर हो गया था, चिकनगुनिया, तो तब से ना इनके हाथ में पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उसके लिए भी मैं सोच रही थी। तो फ्रेंड लड्डू बनाने के बाद देखिए हम आए हैं, मैं और विराज एक शॉप पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे आजकल आप सबको पता है दिवाली आने वाली है, तो बच्चों को मतलब स्कूल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी ऐसी होती है, तो हम यहाँ पे दिया लेने के लिए आए थे। और इन भैया की शॉप पे मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ना, क्योंकि बहुत मतलब देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ आप खुद देख सकते हैं, इतने सुंदर सुंदर भगवान जी हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। और मैं जब आती हूँ तो मैं इनको ही देखती रह जाती हूँ, इतने प्यारे मुझे ये लगते हैं। बहुत छोटे से मूर्ति से लेके बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ तक भी हैं। और ये देखिए हमारे आदि योगी जी, और यहाँ पे ये दिवाली का मतलब जो सामान होता है ना डेकोरेशन का, वो सब इनके यहाँ पे आ गया है भैया के। और उधर यहाँ पे ये सब चीज़ें, ये पोट वगैरह रखे हैं। और इनके यहाँ ना भैया के यहाँ पे जो गुल्लक होती है वो बहुत प्यारी प्यारी मिलती है, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। मतलब अलग एक तो होती है जो वो गोल शेप की होती है, उससे अलग भी अलग अलग तरह की मतलब बहुत अच्छी अच्छी मिल जाती है। ये देखिए कितने प्यारे, ये सब मिट्टी के बने हुए हैं। और यहाँ पे देखो ये रखी हैं गुल्लक, ये बैंगन है, इसमें एक सेब भी थी। और ये देखो सभी भगवान जी इनके यहाँ पे मिल जाते हैं, छोटे बड़े, बिल्कुल छोटे से लेके और बहुत बड़े बड़े तक। तो इसलिए ये मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। ज़्यादातर जब भी मुझे कुछ लेना होता है तो मैं यहीं पे आती हूँ लेने के लिए। और ये मेरे घर से ना पास में पड़ते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो यहाँ पे भैया के यहाँ पे दिवाली की आइटम भी बहुत अच्छी थी, तो मैं सोच रही हूँ दिवाली पे कुछ ना कुछ इनके से ही शॉपिंग करूँगी। तो फ्रेंड देखिए शॉप पे से आने के बाद में ये भी मैं विराज की एक्टिविटी कर रही थी अभी, क्योंकि उसके ना उसको एक्टिविटी ज़्यादा होती है, दोनों भाइयों की इनकी, तो वो मुझे ही करके देनी पड़ती है। तो यहाँ पे हमने पेपर के फ्लावर बनाए, जो पेपर के रोज़ होते हैं ना वो। और इसको पता नहीं इसके स्कूल की कुछ एक्टिविटी है, वो इसको मिला था कि तुम्हें रोज़ बना के लेके आने हैं, तो ये उसमें लगा हुआ था दोपहर से, इससे नहीं हो पा रहे थे। तो अभी मैंने इसके फटाफट से बना के रख दिए हैं सूखने के लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं अभी शाम हो गई थी, शाम का मुझे खाना बनाना, खाना बनाने के बाद में हमें जाना है बाहर। तो बाहर मैं भी बताऊंगी आपको कहाँ जाएंगे हम। तो पहले आप ये फ्लावर देखना कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छे बन रहे हैं क्या, क्योंकि मुझे तो ये आपको बताऊँ पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं। और जब भी मैं बच्चों की कुछ भी एक्टिविटी करती हूँ उनके साथ में, तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपने सामने बिठा के उन्हें सिखाती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसा होता है, तो अगली बार में बच्चे भी खुद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो चलिए फिर आज के व्लॉग करते हैं शुरू। और ये ना रात का टाइम है, रात का भी 8 बज रहे हैं। और देखो
हम सब रेडी हैं क्योंकि हल्की सी सर्दी में होने लगे, इसलिए मैंने बहन को कैप लगा दी थी। रावण देखने तो बच्चों ने आज जिद किया अपने डैडी के साथ में कि हमें रावण देखने जाना है। मैंने तो कभी देखा नहीं है, तो मैं अभी आज बच्चों की जिद है तो मुझे भी जाना पड़ रहा है बच्चों के साथ में, क्योंकि भीड़ ज़्यादा रहती है। तो फिर ये बोल रहे हैं कि जब जाने तो चारों ही चलेंगे। तो मतलब मैंने कभी देखा नहीं है, रामलीला भी ऐसे लाइव होते हुए नहीं देखी है कभी, तो वो भी देख के आएंगे। और जो रावण का है देन जा रहे कह रहे हैं बच्चे देखने के लिए, तो वो भी आज पहली बार चलेंगे देखने के लिए। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ में। तो यहाँ पे शाम का काम ख़त्म करके खाना वाना खा के मतलब किचन वगैरह क्लीन करके हम सब चल दिए हैं आज पहली बार। मतलब मैं तो पहली बार ही जा रही हूँ और रामलीला देखने। थोड़ा सा मतलब रामलीला देख, तो अभी हम चारों ही जा रहे थे। तो थोड़ा सा ना जैसे घर से बाहर निकलते हैं ऐसा होता है, थोड़ा मौसम ठंडा सा लगता है। तो अभियान ने तो कैप वगैरह भी लगा रखी थी। तो फ्रेंड देखिए अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे रामलीला चल रही है। यहाँ पे पता नहीं कौन सा अभी, क्योंकि हम तो अभी आए, मुझे पता नहीं लगा है अभी कौन सा सीन यहाँ पे चला है। लेकिन हनुमान जी और ये जो इधर खड़े हैं ये नल और नील हैं, जामन जी हैं, तो यहाँ पे उनका ही कुछ चल रहा था। तो हम बैठे थे अभी सामने, क्योंकि थोड़ी देर हम पहले ये रामलीला देखेंगे, फिर उसके बाद में जब रावण का दहन होगा तो वो भी हमें देखना। तो इतनी भीड़ थी यहाँ पे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं साल भर में, एक तो मतलब भीड़ का ये भी है कारण कि एक साल में एक ही बार होता है, सभी देखने आते हैं दूर दूर से। तो फ्रेंड देखिए अभी हम आ गए हैं छत पे और देखो कितनी भीड़ है। ये रामलीला का यहाँ पे मैदान है, वहाँ पे उस साइड में रामलीला का जो स्टेज था ना जहाँ पे हो रही थी वो है। और यहाँ पे आप देखिए धीरे धीरे भीड़ और ज़्यादा बढ़ ही रही है। और पुलिस वैसे भी बहुत सारी आई हुई थी, क्योंकि भीड़ है ज़्यादा तो फिर पता नहीं लगता, इसलिए सेफ्टी के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और फिलहाल अभी भी और ज़्यादा होने लग रही है। पहले हमने थोड़ी सी रामलीला देखी है, फिर उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। ये इनके बड़े भाई हैं और इनकी शॉप थी यहीं पे बिल्कुल पास में ही। तो वहाँ पे हम छत पे चले गए थे, क्योंकि नीचे आपने देखा है कितनी भीड़ है। तो हम इसलिए ना यहीं पे छत पे आके बैठ गए थे। और यहाँ पे हम और भी सब बैठे थे, हमारे मिलने वाले ही, हमारी जो बुआ जी हैं जी और फूफा जी हैं और जो भैया थे जिनकी ये शॉप है उनके बच्चे। तो हम सब छत पे से एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि नीचे तो देखो इतनी भीड़ है, नंबर भी नहीं आएगा देखने का। और यहाँ से अच्छी तरीके से दिखाई भी दे रहा था, हम आराम से बैठे थे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब भीड़ हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, कभी कभी देखते हैं। तो देखिए अब वो टाइम शायद आ ही गया है जब रावण का जो दहन होगा वो। तो हमारे बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हैं देखने के लिए, क्योंकि दोनों भाई फर्स्ट टाइम आए हैं। क्योंकि देखो ऐसा हो जाता है, शाम का ये प्रोग्राम होता है और ये सुबह चले जाते हैं, शाम को आते, देर भी हो जाती है कभी कभी। तो ऐसा मतलब बच्चों के साथ में कभी ऐसा मौका नहीं मिला है कि कभी हम बाहर जाएं, ये सब चीज़ें मतलब हो ही जाता है थोड़ा सा अपने काम वाम को देखते हुए। तो आज ये फ्री थे तो कहने लगे चलो चलते हैं देखने। तो वहाँ पे उस साइड में ये जो स्टेज है वो है, और यहाँ पे अभी मतलब उनका राम जी का और जो रावण जी के जो बाद में जो थोड़ी सी लड़ाई होती है ना वो चल रही थी। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे अब जो रावण का दहन होगा उसी की चल रहा है यहाँ पे सब कुछ। आप सब भी देखिए और एंजॉय करिए। तो देखिए फ्रेंड फाइनली वो टाइम आ गया है जब रावण का दहन होगा।
तो रावण का दहन हो गया था। अभी बाद में यहाँ पे चल रही है राम जी की जो आरती होती है, जब वो मतलब उनका तिलक होता है, वो अयोध्या में आते हैं, वो सब चल रहा है यहाँ पे, भगवान की आरती हो रही है। और आपको बताऊँ मतलब अच्छा लगा है यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा। देखिए हम यहाँ पे सब बैठे थे और सब यहीं से बैठ के देख रहे हैं और बहुत आराम से सब कुछ भी दिख भी रहा है सामने। तो मैं यहीं पे पीछे खड़ी थी, ये भी। तो अब चलते हैं घर पे। तो फ्रेंड हम आ गए हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। भीड़ इतनी थी बहुत ज़्यादा, तो हमने भी एक हमारे भैया हैं उनकी मतलब वहीं पे उनकी शॉप है, उसकी छत पे से देखा, क्योंकि नीचे तो इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और फिर बच्चे खुश हो गए हैं देख के। बच्चे कह रहे हैं हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें हमें मुझे लगता है शायद दिखानी चाहिए, तभी तो उन्हें मतलब पता लगेगा अपने त्योहार के बारे में या अपने जो मतलब पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में। तो देखा अभियान आते ही लग गया है एक गमले में, ये दोपहर भी इसमें ही खेल रहा था। और चलो भाई लोग खोलो। तो अभी हम आ गए हैं, बस अभी चल रहे हैं घर पे और खाना वाना खा के गए थे हम। देखो इतनी भीड़ है बहुत ज़्यादा, सब आने ही लग रहे हैं, काफ़ी भीड़ थी। तो अब हम आए हैं घर पे, अब करेंगे हम थोड़ा सा रेस्ट। तो फ्रेंड अब मिलेंगे हम आपसे कल सुबह। तो आज मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, जाते जाते एक बार और बोल दे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जय श्री राम। जय श्री राम और आप सभी को गुड नाइट।